नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आई एस पी सी एस अकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ध्येय आई एस की प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और ये जो है उत्तर प्रदेश पी सी एस का प्रैक्टिस सेट 7 है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों को उनके शासन काल के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, पहले से बाद का क्रम। तो यहाँ पर फर्रुखशियार दिया है, बहादुर शाह फर्स्ट दिया है, जहांदार शाह दिया है और मोहम्मद शाह दिया है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है और आपको जो सही आंसर बताना है। तो इसमें जो सबसे पहले होगा वह होगा आपका बहादुर शाह फर्स्ट, और इनका शासनकाल था 1707 से आगे। और उसके बाद है आपका फिर 3 जहांदार शाह, इनका शासनकाल था 1712 से। और उसके बाद है आपका फर्रुखशियार, और इनका शासनकाल था आपका 1713 से। ये एक ही साल रहे केवल राजा आपके बादशाह। और उसके बाद है आपके मोहम्मद शाह, जो 1719 से 1748 तक हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो 2 का यहाँ पर ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है, और ये है करनाल का युद्ध। तो करनाल का युद्ध जो है वह हुआ था आपका 1739 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है निम्नलिखित में से किसने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी। तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन ए, औरंगजेब ने सवाई जयसिंह की उपाधि दी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और 4 नंबर कह रहा है कि फॉल ऑफ द मुगल एम्परर किसकी पुस्तक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये है लेखक यदुनाथ सरकार की, ऑप्शन ए। 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर में लिखा है निम्नलिखित में से किस एक शासक ने खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण हेतु सारणियों का एक सेट तैयार किया था। तो 5 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, सवाई जयसिंह। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो 6 का हो जाएगा सी, हैदर अली ने। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित युद्धों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हुआ था प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध, और ये प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपका 1766 में। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके मैच द फॉलोइंग में आता है। और उसके बाद है प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध 1775, और उसके बाद है प्रथम अंग्ल सिख युद्ध 1845। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए 8 नंबर में कह रहा है कि मराठा सरदार शिवाजी की सैन्य व्यवस्था में पागा क्या था। तो पागा था अश्वरोही सेना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे। स्तमरारी बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि इस व्यवस्था में लगान का 1/11 भाग सरकार को दिया जाता था। दूसरा कथन है इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश शासन का 51% क्षेत्र आता था। तो यहाँ पर हो जाएगा ना तो ए ना तो बी। नेक्स्ट देखेंगे। 10 नंबर में एक सूची दी गई है और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो आप जानते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी विलियम्स जोन्स के द्वारा स्थापित की गई थी। तो यहाँ पर ए का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 जगह ए का 2 है, तो यहाँ पर ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। तो परमहंस मंडली जो थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापित की गई थी। तो बी का 1, तो ए का 2, बी का 1, ऑप्शन सी। C4 हो जाएगा। तो शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती, और बंग भंग आंदोलन सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डेरोजियो, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 11 में कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय धन की इंग्लैंड की निकासी को अपने किस लेख में स्पष्ट किया था। तो 11 का जो सही आंसर है वह है सी, दी वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था। तो 12 का हो जाएगा आपका सी, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और मुस्लिम समाज में सुधार। और देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ये होगा इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, ऑप्शन बी होगा या सी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 13 नंबर कह रहा है कि फॉरेन
नाइटेंगल द्वारा निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर जनरल को भारत का उद्धारक कहा गया? तो 13 का हो जाएगा ए, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, इसको सरोजनी नायडू भी कहते हैं। चलिए 14 नंबर कह रहा है कि कथन और कारण। तो मुस्लिम लीग द्वारा 12 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। कारण, इसी दिन लाहौर अधिवेशन में लीग द्वारा द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया। तो 14 का हो जाएगा सी, ए सही परंतु आर गलत है। मुस्लिम लीग द्वारा जो है वह जो मुक्ति दिवस मनाया गया लाहौर अधिवेशन में, लीग द्वारा जो ये ना कि 39 है, यह 40 में मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 15 नंबर कह रहे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में सत्य नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका 15 का हो जाएगा डी, इस आंदोलन से दूसरा ग्रही ब्रह्मदत्त थे। तो इस आंदोलन के जो दूसरे सत्याग्रही थे वह थे, पहले तो थे आपके विनोबा भावे और दूसरे थे आपके जवाहरलाल नेहरू। 16 नंबर देखेंगे कि 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर से। 17 में देखेंगे यद्यपि अहिंसा का अर्थ क्रियात्मक रूप से जानबूझकर कष्ट उठाना है, यद्यपि यह सिद्धांत दुराचारियों के सामने हथियार डालने का समर्थन नहीं करता। उपरोक्त कथन का उल्लेख गांधी द्वारा अपने किस पत्रिका में किया गया था? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यंग इंडिया में। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर देख लेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, जो कि यहाँ पर सही नहीं है, तो मैं इसको सही से पढ़ देता हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, पहले का 3। तो यहाँ पर जो है मुस्लिम द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो यह पीटर हांडी के द्वारा, तो यहाँ पर है ए का 3 पीटर हांडी। उसके बाद है फिर पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज़ 1857 से 1948, तो यह दिया गया था खालिद बिन के द्वारा, और ये है खालिद बिन यहाँ पर बी का 4। उसके बाद है C1, तो यहाँ पर है खिलाफत टू पार्टीशन, तो यह दिया था मोइन शकीर ने, खिलाफत टू यहाँ पर है मोइन शकीर। और उसके बाद है आपका मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया WC स्मिथ, तो यह हो जाएगा डी का 2। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा PDF गड़बड़ हो गई है। 19 नंबर में लिखा है कि आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न घटनाओं का पहले से बाद को क्रम का सही कालक्रम है। तो सबसे पहले आपका नेहरू रिपोर्ट आई थी, तो वह आई थी 1920 में, नेहरू रिपोर्ट आई थी 1920 में। और उसके बाद आया था अगस्त प्रस्ताव 1940 में, फिर क्रिप्स मिशन 1942 में, और फिर बैवल योजना 1945। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट देखेंगे। हड़ताल शब्द का संभवतः प्रथम बार प्रयोग निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन में किया गया था? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह में, ऑप्शन सी। चलिए 21 नंबर देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से किस एक को काकोरी षड्यंत्र के तहत फांसी की सजा नहीं हुई थी? तो 21 का हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे। 22 में लिखा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा के विरोध के लिए किस पत्रिका का उपयोग किया गया था? तो 22 का हो जाएगा संवाद कौमुदी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन थे? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बालाजी बाजीराव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर एक सूची और सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, और यहाँ पर विद्रोह और उनसे संबंधित नेता को का नाम दिया है। तो 24 में हो जाएगा अहोम विद्रोह जो है गोमधर कुंवर के द्वारा, तो ऑप्शन जो है ए का 2। और उसके बाद है पागलपंथी विद्रोह, तो वह किया गया था करम शाह के द्वारा, B3। और उसके बाद है फिर कूका आंदोलन किया गया भगत जवाहर मल के द्वारा, तो C का 1। और रामोसी चित्तूर सिंह, तो जो 24 का सही आंसर है वह है डी। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है निम्नलिखित में से कौन गुबारे खातिर के लेखक हैं? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट देख लेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 26 का हो जाएगा बी, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यह सही सुमेलित नहीं है। भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग, जबकि भारत के जो प्रथम वायसराय थे वह थे लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य का संबंध किस एक से है? मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। तो 27 का जो हो जाएगा वह होगा लॉर्ड रिपन ने यह बात कही थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 28 नंबर में अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तो 28 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के मध्य। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। पूना समझौता, जलियांवाला बाग हत्याकांड, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और भगत सिंह को फांसी। उपरोक्त घटनाओं का सही काल क्रमानुसार नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन है वह हुआ था 1916 में। तो देख लेंगे यहाँ पर 3 कहाँ पर है, तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है जो सबसे पहले है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। और उसके बाद हुआ था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद भगत सिंह को फांसी, और उसके बाद हुआ था आपका पूना का समझौता। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ एक सूची दी गई है, उस सूची को मराठा सरदार और क्षेत्र के हिसाब से हमको मिलाना है। तो हम जानते हैं कि सिंधिया जो थे वो ग्वालियर से संबंधित थे, तो ए का हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हो गए ये 2 एलिमिनेट, ए का 2। और फिर हो जाएगा आपका गायकवाड़ जो है वह बड़ौदरा से, B4। और उसके बाद है आपका भोसले, वह थे नागपुर में, तो C3। तो हो गया ऑप्शन बी। और D1 तो होलकर इंदौर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर एक कथन और कारण दिया है 31 नंबर में। तो लिखा है कि दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। कारण इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग ने आरंभ किया तथा बाद में कॉर्नवालिस ने इसे दृढ़ता प्रदान की। तो यहाँ पर जो 31 का सही आंसर होगा, ए तथा आर दोनों सही, आर एक की सही व्याख्या करता है। यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं। चलिए 32 में लिखा है कि बैथुन स्कूल की स्थापना 1821 में कलकत्ता में हुई। यह नारी शिक्षा के लिए 19वीं सदी के 5वें और 6ठे दशकों में चलाए गए शक्तिशाली आंदोलन का परिणाम था। तो जो 32 का हो जाएगा वो हो जाएगा केवल एक सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 33 में लिखा है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्रता से संबंधित किस पत्र पत्रिकाओं का लेखन मदन मोहन मालवीय द्वारा नहीं किया गया? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सोमनाथ और इंडिया मिरर, या नहीं इनके द्वारा प्रकाशित हुए। तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 1832 में दर्पण नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया था। तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था आपके बालकृष्ण शास्त्री जाम्बेकर के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे। ब्रिटिश शासन व्यवस्था की आलोचना में निम्न कथन किसका है? यहाँ पर लिखा है कि हमारी मनुष्यता जिन महानतम ऊंचाइयों को छू सकती है वहाँ तक वर्तमान व्यवस्था में हम कभी नहीं पहुँच सकेंगे। तो 35 का यह जो कथन था वह गोपाल कृष्ण गोखले जी का था। 36 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका यह कथन था कि अंग्रेजों ने भारत मुगलों से नहीं बल्कि हिंदुओं, मराठों और सिखों से प्राप्त किया था? तो 36 का हो जाएगा W हंटर के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे 37 नंबर में एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, और यहाँ पर संस्था और उस संस्था के संस्थापक का नाम दिया है। देखिए आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय के द्वारा, और रामकृष्ण मिशन ये आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तो यहाँ पर ए का 2, बी का 3, और आपका बच गया आपका आर्य समाज, तो दयानंद सरस्वती ये हो गया, और आदि ब्रह्म समाज तो हो गया ये आपका केशव चंद्र सेन। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे। 38 नंबर में कह रहा है कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में लागू किया गया था। तो 38 का हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड ने, ऑप्शन ए। 39 में देखें निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था? तो 39 का हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी।
यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न। बी में लिखा है अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों में अमेरिका में औपनिवेशिक विस्तार हेतु संघर्ष। अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों का भारत में व्यापारिक स्वामित्व। तो यह सभी कथन सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एक रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रभाव था। तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। सरकार एवं किसानों के मध्य सीधा संपर्क स्थापित हुआ। लगान की वसूली कठोरता से की जाने लगी। लगान की दर काफ़ी ऊंची थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे और 41 नंबर में हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कि वर्ष 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण देते हुए निम्नलिखित में से किसने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा दादा भाई नौरोजी से, यह गोपाल कृष्ण गोखले थे। 42 नंबर कह रहा है कि कथन और कारण। तो कथन कह रहा है कि वर्ष 1896-97 में आए अकाल को महान अकाल कहा गया। कारण इस अकाल में न्यूनाधिक रूप से सभी प्रांतों को प्रभावित किया। तो 42 का ए हो जाएगा आपका। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखेंगे 43 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का निरूपण अपनी पुस्तक ब्रह्मोधर्म में किया। और दूसरा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के अंतर्गत प्रथम अंतर्जातीय विवाह का आयोजन किया। तो असत्य कथन को आपको बताना है। तो यहाँ पर 43 का हो जाएगा केवल एक पहला कथन असत्य है। देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज में मूल सिद्धांतों का निरूपण अपनी पुस्तक ब्रह्मोधर्म में किया था, ना कि केशव चंद्र सेन ने। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। 44 नंबर में कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने किस तिथि को सीधी कार्रवाई दिवस की शुरुआत की थी। तो 44 का ऑप्शन बी 16 अगस्त 1946 को। 45 पढ़ेंगे और लिखा है कि निम्नलिखित आयोगों समितियों में से कौन सा एक अकाल से संबंधित नहीं है। तो 45 का जो डी होगा, शाही आयोग अकाल से संबंधित नहीं है। कैंपबेल समिति जो कि आई थी 1866 में। उसके बाद स्ट्रेची आयोग 1880 और उसके बाद लायल आयोग जो आया था 1897 में। और जो शाही आयोग की स्थापना है वो 1928 में कृषि क्षेत्र की समीक्षा हेतु की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 46 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक के द्वारा विधवा विवाह को वैध मान लिया गया तथा उसमें उत्पन्न बालक को वैध घोषित किया गया। तो 46 का हो जाएगा ए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। नेक्स्ट 47 में निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में द्विभाषी पद्धति जिसको पोर्टफोलियो सिस्टम का सूत्रपात हुआ। तो 47 का हो जाएगा आपका ए 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसी में पोर्टफोलियो सिस्टम का सूत्रपात हुआ था। 48 में निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं है। तो 48 का हो जाएगा आपका डी सृजन की प्रतिभा, या इनसे संबंधित नहीं है। सृजन की प्रतिभा का जो जिसको कहा जाता है वह है आपके स्वामी विवेकानंद जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और 19 में लिखा हुआ है यहाँ पर निम्नलिखित 49 में लिखा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर प्रमुख केंद्र दिए हैं, क्रांति के प्रमुख केंद्र और नेतृत्वकर्ता। तो जो 49 का हो जाएगा बरेली में तात्या टोपे ने नहीं किया था। आप जानते हैं तात्या टोपे कानपुर में थे। बाकी यह सब सही सुमेलित हैं। चलिए 50 नंबर पूना संधि 1817 निम्नलिखित में से किसका परिणाम थी। तो 50 थी आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे 51 नंबर में निम्नलिखित निम्न जाति आंदोलन से संबंधित संस्थाओं में से कौन सी एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं थी। तो 51 का सी अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं थी बल्कि यह गांधी जी के द्वारा 1932 में स्थापित की गई थी। और यह पूना जो पैक्ट हुआ था गांधी और इनके बीच में, अंबेडकर के बीच में, उसके बाद ही स्थापित की गई थी।
52 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी कुकी विद्रोह सही सुमेलित नहीं है, बाकी यह सभी सही सुमेलित हैं। और कुकी विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था 1826 और 44 के बीच में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 53 में मजदूर संगठन और उसके संस्थापक। तो आप जानते हैं कि सोशल सर्विस लीग MN जोशी के द्वारा स्थापित किया गया था। और उसके बाद फिर मद्रास लेबर यूनियन VP येवाडिया और हिंदुस्तान मजदूर सभा यह सरदार पटेल के द्वारा। यहाँ पर 1, 2, 3 यह सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। 54 नंबर में कह रहा है कि जतीन्द्र नाथ मुखर्जी निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समिति के सदस्य रहे हैं। तो 54 में आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में यह सदस्य थे। अनुशीलन समिति, युगांतर और गदर पार्टी। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर एक कथन और कारण दिया है 55 में और कह रहा है कि 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कारण 5 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने भारत को युद्ध राष्ट्र घोषित कर दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और यहाँ पर 56 कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस वर्ष की गई थी। यह डेटें पूछ लेते हैं क्योंकि इससे पहले आपकी दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है उसकी डेट पूछी थी। तो इस तरह की डेट आप नोट करिए। तो यह की गई थी 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे। मुशर्रफ हुसैन द्वारा लिखे गए नाटक जमींदार दर्पण में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है। तो 57 का हो जाएगा बी पावना किसान विद्रोह। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भविष्य का अग्रदूत एवं भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी माना जाता है। तो 58 का हो जाएगा ए रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किस एक को गोपाल कृष्ण गोखले ने द्वितीय औरंगजेब की उपाधि दी थी। तो 59 का हो जाएगा सी लॉर्ड कर्जन को। नेक्स्ट देखेंगे। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही क्रम नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताएं। तो 60 का आपका हो जाएगा बी। सबसे पहले संबलपुर और उसके बाद फिर उदयपुर, फिर आपका नागपुर और फिर आपका करौली। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर लिखा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित निम्न क्रांतिकारी घटनाओं और उनसे संबंधित व्यक्तियों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो बनारस षड्यंत्र में बाल मुकुंद यह सही सुमेलित नहीं है, बल्कि इनका जो संबंध है वह सचिंद्र सान्याल से है बनारस षड्यंत्र का, और बाकी यह सब सही सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 62 में कह रहा है कि गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कंपनी के अधिकारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा किस समाचार पत्र का प्रकाशन बंद करा दिया गया था। तो 62 का हो जाएगा बंगाल गैजेट। ऑप्शन सी। 63 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि 1856 में सेना भर्ती अधिनियम पारित किया गया। दूसरा, यह लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था। तीसरा, इस अधिनियम के द्वारा कोई भी सैनिक समुद्र पर जाने से मना कर सकता था। तो 63 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया। तो 64 का हो जाएगा बी 1835 में। 65 में देखेंगे द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसके द्वारा पारित किया गया। तो यह बहुत फेमस थे लॉर्ड लिटन के द्वारा। चलिए 66 नंबर देखेंगे। और 66 नंबर में लिखा है कि बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 66 का हो जाएगा बी 1836 में। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा दूसरा फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड कर्जन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे।
68 देख लेंगे। यहाँ पर लिखा निम्न में से किस एक कमेटी ने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया था? तो 68 का हो जाएगा अरुंडल कमेटी, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, और यह 1906 में हुआ था। 69 में लिखा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह प्रस्तावित किया गया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए? तो 69 का भी अहमदाबाद अधिवेशन 1921। चलिए यहाँ पर एक सूची दी हुई है और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो स्प्रिंगिंग टाइगर हम जानते हैं ह्यू टोए इन्होंने लिखा था, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए का 2, और उसके बाद अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी B1, और उसके बाद है अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, और इंडिया अर्नेस्ट जो कि वेलेंटाइन हिरोल के द्वारा लिखी गई थी। तो 70 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह यहाँ पर है नीचे, यह है ऑप्शन सी। 71 में लिखा है कि भवानी मंदिर नामक पुस्तक का प्रकाशन 1905 में किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था अरविंद घोष। नेक्स्ट देखेंगे, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? तो 72 का हो जाएगा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट। 73 में लिखा है कि वर्ष 1878 में जारी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि इस अधिनियम को गैंगिंग एक्ट भी कहा गया। इस अधिनियम को लाने का श्रेय लॉर्ड लिटन को जाता है। पायनियर समाचार पत्र ने इस अधिनियम का समर्थन किया। तो यहाँ पर 73 में देख लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर उपरोक्त तो सभी कथन सही हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किसने सन 1850 में विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की? तो 74 का विष्णु परशुराम पंडित ने, 74 का डी। 75 में देख लेंगे दोस्तों, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, उसका चयन करें। तो यहाँ लिखा है केरल में छुआछूत के विरोध में वायकोम सत्याग्रह 1924 में प्रारंभ हुआ। दूसरा, 1925 में गांधी जी त्रवणकोर गए तथा इस मुद्दे पर रानी से बातचीत की। तो 75 का हो जाएगा आपका ए तथा दो दोनों ही सत्य हैं। 76 में निम्न में से किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 76 का भी 1833 का चार्टर एक्ट, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की नहीं है? तो 77 का हो जाएगा डी, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना। और लॉर्ड डलहौजी ने के समय क्या क्या हुआ? तो वह हुआ द्वितीय अंग्ल बर्मा युद्ध, सिक्किम का विलय, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, रेलवे लाइन, विद्युत तार, डाक सुधार और लोक शिक्षा विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, और यहाँ पर 78 में लिखा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया गया। तो 78 का ए, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें छात्रों की भागीदारी रोकने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा कार्लाइल सर्कुलर जारी किया गया, या सर्कुलर होगा यहाँ पर। तो 79 का हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, 80 में लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। तो 80 का सी, 1 तथा 2 दोनों ही सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 81 निम्नलिखित में से किसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है? तो 81 का एक गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है, और गांधी और जो अम्बेडकर के बीच में हुआ था उसे पूना पैक्ट के नाम से। चलिए नेक्स्ट, 52 महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो 82 का हो जाएगा सी, सैडलर कमीशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 83 मराठा शासन में लिया जाने वाला वह कर जिसके बदले पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचाने का आश्वासन प्राप्त था कहलाता था।
तो 83 का हो जाएगा आपका बी चौथ। यह दो प्रकार के चौथ और सरदेशमुखी यह दोनों लेते थे, और यह जो था यह चौथ के बारे में है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 84 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर समानांतर सरकार का गठन नहीं हुआ। तो 84 का हो जाएगा आपका सी ग्वालियर में, बाकी सब जगह हुआ था। 85 निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम के अनुसार कौन सी अंतिम स्थान पर है। तो 85 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सांप्रदायिक पंचायत। तो नेहरू रिपोर्ट जो आई थी वह आई थी आपका 1919 में, 1919 में। और उसके बाद रॉलेट एक्ट वह भी 1919 में ही आया था। और नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। और उसके बाद आई थी सांप्रदायिक पंचायत, तो वह यह आया था आपका 1932 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एक कथन और कारण दिया है, तो कथन देख लेंगे। वर्ष 1953 में, माफ़ कीजिएगा 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार लाइन का प्रारंभ किया गया, यानी कि रेलवे लाइन का, तार लाइन का। कारण ब्रिटेन के साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए बर्मा तथा पश्चिमोत्तर प्रांत भारत में भारी लागत से अनेक रेल लाइन बिछाई गई। तो यहाँ पर 86 का हो जाएगा आपका सी। ए तथा आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बीजापुर का युद्ध, जजऊ का युद्ध और ब्लैक होल की घटना। तो यहाँ पर जजऊ का युद्ध जो है वह हुआ है आपका 18 जून 1907 को, माफ कीजिए 1707 को। और उसके बाद हुआ है आपका बीजापुर का जनवरी 1709 में। और उसके बाद हुआ है आपका ब्लैक होल की घटना जो हुई है 1756 में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। 88 में लिखा है कि भारत से भारतीय वस्तु को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है, कारण डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। तो यहाँ पर ए तथा आर दोनों सही, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन डी में है यह, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे। महलवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता था, तो 89 का हो जाएगा हॉर्ट मैकेंजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो गडकरी विद्रोह, पोलीगार का विद्रोह, पाइका विद्रोह और मोपला विद्रोह। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही, और इसके हम लोग समय देख लेंगे। तो जो पोलीगार विद्रोह है वह हुआ था आपका 1799 में। उसके बाद हुआ था पाइका विद्रोह जो हुआ था 1817 में। और उसके बाद मोपला 1836। और उसके बाद हुआ था आपका गडकरी विद्रोह 1844 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एम एन रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब की थी। तो यह की थी 1940 में, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य किसके द्वारा किया गया था। तो 92 का हो जाएगा ए, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 में देख लेंगे हम लोग। एक सूची को दूसरी सूची से मिलाने के लिए बोल रहा है। तो 93 का दुर्लभ राय बंगाल का नवाब का कोषा अध्यक्ष। तो यह हो गया आपका ऑप्शन ए का 3। और उसके बाद है जगत सेठ, तो मुर्शिदाबाद का सेठ था ये, तो हो जाएगा बी का 2। मोहम्मद रज़ा खान, तो यह थे बंगाल का दीवान, तो ये हो जाएगा C1। और राजा सितब राय, तो बिहार के दीवान, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 94 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो किसान संगठन और उनका स्थापना वर्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन ए संयुक्त प्रांत किसान सभा, यह सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं।
और इसका जो गठन किया गया था वो गौरीशंकर मिश्र तथा इंद्रनयन द्विवेदी के द्वारा 1918 में। यह 1918 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ फिर से घटना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु हुई थी यह सबसे पहले हुई थी आपका 1 अगस्त 1920 को। तो ऐसे देख लेंगे 1920 आ गया, तो यहाँ पर 2 जगह 2 है। और उसके बाद है आपका चौरी चौरा की घटना, तो यह हुई थी 5 फरवरी 1922 को। उसके बाद हुई थी स्वराज पार्टी का गठन, यह हुआ था 1923 को। और उसके बाद है साइमन कमीशन, तो आप जानते हैं यह 1927 में आया था। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो 96 का सी नहीं सही है। यहाँ पर अहमदाबाद में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था, बल्कि असहयोग आंदोलन जो कि 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, इसका लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करना था। इस आंदोलन में गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। चौरी चौरा कांड के बाद 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुए कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। तो यह थी इसकी व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 में कह रहा है कि कानपुर षड्यंत्र मुकदमे का संबंध किस एक से था? तो 97 का हो जाएगा कम्युनिस्ट विचारों के प्रसार से, ऑप्शन ए। 98 में कह रहा है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं? तो यह अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ। दूसरा कथन, इस अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह नेहरू को अध्यक्ष बनाया। तो 98 का ना तो एक ना ही दो, यानी कि यह दोनों कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 99, निम्नलिखित में से किस एक ने पश्चिमोत्तर प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 100 में लिखा हुआ है कि सेफ्टी वॉल का सिद्धांत सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में प्रस्तुत किया। कारण, इस अवधारणा के अंतर्गत यह प्रतिपादित किया गया कि कांग्रेस ब्रिटिश वायसराय के प्रोत्साहन पर ब्रिटिश हितों के लिए स्थापित एक संस्था है जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो 100 का हो जाएगा आपका बी। ए तथा आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। चलिए 101 में देखेंगे। लिखा है कि 1918 में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो वह की थी आपका महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। 102 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि गांधी जी ने 1917 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की। और दूसरा कथन कह रहा है कि सन 1918 में अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। तो 102 का हो जाएगा बी, केवल पहला कथन है, दूसरा कथन सत्य है, पहला कथन असत्य है। गांधी जी ने जो है 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, ना कि 1917 में। याद रखिएगा 1916 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 103, अशोक असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस छोड़ने वाले प्रमुख नेता थे? तो वह थे आपके उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट 104, जिस समय जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा को छूने वाला था, उस समय पीछे हट जाने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था। तो यह कथन किसने कहा था? तो 104 का हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी। 105 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 105 का हो जाएगा बी, गांधी इरविन समझौता। यह सही सुमेलित नहीं है। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वह हुआ था 1931 में, और जो पूना समझौता है वह हुआ था 1932 में। बाकी यह सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखेंगे। 106 नंबर कह रहा है कि गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से कितनी बार त्यागपत्र दिया? तो उन्होंने 2 बार त्यागपत्र दिया था, और वह दिया था उन्होंने एक बार 1925 में और उसके बाद 1930 में। और गांधी जी ने 1924 में ही
एक बार बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता भी की है, केवल एक बार ही की है उन्होंने। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 107 कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं का संबंध किस वायसराय के शासनकाल से है। तो 107 का हो जाएगा आपका सी, लॉर्ड रीडिंग के चौरी चौरा घटना, काकोरी कांड और सिविल सेवाओं की दिल्ली तथा लंदन में एक साथ परीक्षा। तो यह ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल से संबंधित है। 108 में कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में सत्य नहीं है। तो 108 का हो जाएगा डी, भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो यह नहीं किया गया था, बाकी यह सब सही है। यह 1909 में ही प्रदान कर दिया गया था पूरक प्रश्न पूछने का। चलिए 109 में कह रहा है कि जुलाई 1945 में शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत किया गया जिसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। तो आप जानते हैं यह ऑप्शन ए, अबुल कलाम आज़ाद ने। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और 110 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी एवं कांग्रेस भारत। तो 110 का ए हो जाएगा, जी ऑस्टिन ने यह कहा था या ग्रामीण ऑस्टिन ने कहा था, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 111 कह रहा है स्वतंत्रता पश्चात पुर्तगालीज क्षेत्र यानी कि गोवा, दमन दीप और दादर नगर हवेली को भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु तो भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो 111 का हो जाएगा बी, ऑपरेशन विजय। चलिए 112 देखेंगे। निम्नलिखित में से किन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम आरबीआई का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो स्वतंत्र भारत का तो ये हो जाएंगे आपका 112 का सी, सी.डी. देशमुख। और अगर परितंत्र भारत कह लेंगे तो वो हो जाएगा ऑसबॉर्न स्मिथ को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था। तो 113 का हो जाएगा ए, हरिपुरा के अधिवेशन में। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक में भाखड़ा नांगल दामोदर घाटी व हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गई। तो वह हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी। 115 भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र वर्ष 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में किसके सहयोग से स्थापित किया गया। तो आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 116 में कह रहा है कि निम्न पर विचार करें। उष्ण जलवायु स्थितियां, धार्मिक और दार्शनिक विचारों की समग्रता, जनसंख्या उपरोक्त में से कौन से भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्वों में सम्मिलित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2, 3 सभी कथन। 117 गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड में हुआ। दूसरा कथन कह रहा है कि इस सम्मेलन में हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। सत्य कथन चुने। तो यहाँ पर केवल पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन असत्य है। नेक्स्ट देखेंगे। 118 भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कामागाटा मारू घटना, गांधी जी का भारत आगमन, होम रूल लीगों की स्थापना। उपर्युक्त घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। तो 118 का सबसे पहले हो जाएगा आपका कामागाटा का, यह तीनों सही हैं, 1, 2, 3 यह सही कालक्रम इनका लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। गलत सुमेल कीजिए। तो 119 का हो जाएगा ए, इंडियन लीग, यह सही सुमेलित नहीं है, बाकी यह सभी सही सुमेलित हैं। और इंडियन लीग जो है वो 1875 में स्थापित की गई थी। चलिए 20 नंबर में कहेंगे निम्नलिखित में से भारत एवं किस देश के मध्य सीमा विवाद को हल करने के लिए 1962 में कोलंबो समझौता लाया गया था। तो 20 का हो जाएगा चीन, महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी। 21 में देखेंगे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 21 का हो जाएगा डी, शिमला समझौता सही सुमेलित नहीं है। यह 1971 में हुआ था और भारत तथा पूर्वी पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध था, या कह लो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो युद्ध था, उसके मुक्ति युद्ध के पश्चात इस विवाद को सुलझाने के लिए शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में किया गया था और यह था 1972 में। यह 1972 में था, युद्ध 1971 में स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
गडमक की संधि का संबंध निम्नलिखित में से किस युद्ध से है? तो 122 का हो जाएगा द्वितीय अंग्ल अफगान युद्ध, ऑप्शन बी। और उस समय जो थे यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे वो जो है लॉर्ड लिटन, और यह हुआ था 1878-80 के मध्य। और यह जिनके मध्य हुआ था वो थे शेर अली एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 23 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया था? तो वो थे लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। 24 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन के संबंध में सत्य है? तो वह हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी कथन यह सत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे। 125 में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो हो जाएगा तयूनी आंदोलन, ऑप्शन बी यह सही नहीं है। तो तयूनी आंदोलन हुआ था ढाका में 1839 में। बाकी यह सब सही सुमेलित हैं। 126 से आगे अब आ गए हैं करंट अफेयर। तो अगस्त 2022 का करंट अफेयर है। तो यहाँ पर लिखा है कि अगस्त 2022 में संपन्न बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर है, यह रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवल फोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक एवं बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। दूसरा, इसका आयोजन डार्विन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। तो 126 का हो जाएगा बी, केवल दूसरा सही है और पहला सही गलत है। तो पिच ब्लैक जो है रॉयल इंडियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित है, ना कि नेवल के द्वारा। तो यहाँ पर नेवल नहीं एयरफोर्स होगा, बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 127 में कह रहा है निम्नलिखित में से किन दो भारतीय राज्यों ने पुराने सीमा विवाद को सुलझाने हेतु नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किया है? तो 127 का सी, अरुणाचल प्रदेश एवं असम। नामसाई का संबंध इन दोनों से है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे। अगस्त 2022 में निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से कौन सा एक मासिक धर्म उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो 128 का ए, स्कॉटलैंड। नेक्स्ट देखेंगे। अगस्त 2022 में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह हो जाएगा 129 का बी, हेलीपैक्स कनाडा में। नेक्स्ट देखेंगे। अगस्त 2022 में जगदीप धनखड़ को भारत का उपराष्ट्रपति बनाया गया। इस संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इन्होंने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया। दूसरा, इससे पूर्व यह बिहार के राज्यपाल थे। तो 130 का केवल एक सही है, दूसरा गलत है। यह बिहार के नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 131 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक लिखी गई? तो लॉकडाउन लिरिक्स है ऑप्शन ए, संयुक्ता दास के द्वारा, या संयुक्ता दास होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? जुलाई 2022 में इसका आयोजन बंगबंधु स्टेडियम ढाका में किया गया। दूसरा है कि फाइनल मुकाबला भारत ने बांग्लादेश को पराजित करके किया। तो जो 132 का हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है, पहला कथन है। तो इसका आयोजन हम लोग देख लेंगे। तो यह जो आयोजन हुआ था कलिंगा स्टेडियम ओडिशा में हुआ था, यानी कि इंडिया में हुआ था, ना कि ढाका में। ध्यान रखिएगा, भारत में हुआ था तो इसके बारे में हमसे पूछा जा सकता है। 133 अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया? तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था ये सब्जेक्ट, और वो था आपका 133 का डी, 14 अगस्त को। नेक्स्ट देखेंगे। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा अगस्त 2022 में रोशनी का अनावरण किया गया। तो यह क्या है? तो यह है एक खारे पानी से जलने वाली लालटेन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। 35 में लिखा है कि जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वार्षिक बैठक के दौरान 3 देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश इसमें सम्मिलित नहीं है?
तो 135 का हो जाएगा तजाकिस्तान सम्मिलित नहीं है, यह सब सम्मिलित हैं। नेक्स्ट देखेंगे 136 कह रहा है कि आम लोगों को भूजल के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूजल सप्ताह मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 16 जुलाई से 22 जुलाई के मध्य में। ऑप्शन ए। 37 अगस्त 2022 में महात्मा गांधी के अनुरोध पर भारत के राष्ट्रीय झंडे की परिकल्पना करने वाले पिंगैया वेंकैया की 146वीं जयंती पर तिरंगा उत्सव का आयोजन हुआ। तो यह हुआ था आपका ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। जुलाई 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो 138 का ए कर्नाटक को इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। 39 में लिखा है रानिल विक्रमासिंघे ने जुलाई 2000 भारत के किस पड़ोसी देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो 39 का बी श्रीलंका। नेक्स्ट देखेंगे 40 में जुलाई 2022 में विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में किस देश के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो 140 का सी यूएसए के फ्रंटियर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। माफ कीजिएगा 41 में लिखा है कि जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त हुआ है। तो 41 का ए इंदरमित गिल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे 42 में एक कथन दिए हुए हैं और यहाँ पर उनकी सही सूची को मिलाना है, कूट दिए हुए हैं। तो 42 कह रहा है कि जुलाई 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन बर्मिंघम में किया गया। दूसरा, इस समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व नीरज चोपड़ा ने किया। तीसरा, इस राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार T20 महिला क्रिकेट को भी सम्मिलित किया गया। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 142 का हो जाएगा आपका एक और तीन सही हैं और यह गलत है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ पर सभी सही सुमेलित हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या एवं अजय देवगन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बाल मुरली और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तो तुलसीदास जूनियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 44 में कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2022 में किस एक समिति का गठन किया गया। तो वह थी आपकी संजय अग्रवाल समिति। 45 में देखेंगे जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो 45 का डी आशीष कुमार चौहान, ऑप्शन, और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे जुलाई 2022 में चर्चा में रहा जेरूसलम डिक्लेरेशन इजरायल एवं किस देश के मध्य हस्ताक्षरित एक राजनीतिक समझौता है। तो 46 का हो जाएगा ए अमेरिका। नेक्स्ट देखेंगे 147 कह रहा है कि जुलाई 2022 में उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा जालौन में किया गया। इस संबंध निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पर है यह एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा है, यह 7 जिलों से होकर गुजरता है और यह 6 लेन एक्सप्रेसवे है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका 1 और 2 सही हैं। यह 6 लेन नहीं बल्कि 4 लेन है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 48 में कह रहा है कि जुलाई 2022 में टाइम पत्रिका द्वारा जारी लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में किन 2 भारतीय शहरों राज्यों को सम्मिलित किया गया है। तो 148 का हो जाएगा अहमदाबाद एवं केरल। 149 देखेंगे लिखा है विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी जेंडर गैप यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान रहा है। तो 149 का 135वां सी। और लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 में किस वर्ष तक भारत को विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देशों के रूप में चीन से आगे निकल जाना अनुमानित किया गया है। तो 150 का हो जाएगा डी
यही आपका वर्ष 2023 तक। तो मित्रों यह थे 150 क्वेश्चन थे IAS की जो 7वीं टेस्ट सीरीज है उसके। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।